हर शहर में आपको हजारों होटल मिल जाएंगे, लेकिन आजादी के पहले भारत में हर बड़े होटल पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ करता था। इसी बीच एंट्री होती है मोहन सिंह ओबेरॉय की, जिन्हें भारत का फादर ऑफ होटल इंडस्ट्री कहा जाता है। उन्होंने सिर्फ 25 रुपए से अपने सफर की शुरुआत की और आज उनके ओबेरॉय होटल दुनिया के टॉप 10 होटल्स में से एक है। फिर चाहे वो दिल्ली का 5 स्टार होटल हो, जयपुर का ओबेरॉय राजविलास या फिर सऊदी अरब के मदीना में स्थित ओबेरॉय होटल, ये होटल दुनिया के सबसे बेहतरीन और खूबसूरत होटल में से एक होते हैं। शिमला के एक होटल में कैशियर की नौकरी से शुरुआत करने वाले मोहन सिंह ओबेरॉय के पास आज 30 से ज्यादा लग्जरी होटल हैं। उनके पास दो रिवर क्रूज भी हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ओबेरॉय होटल की शुरुआत हुई और कैसे यह दुनिया के टॉप होटल्स में शामिल हुआ। हेलो एंड वेलकम टू बिजबस वेयर यू विल गेट ऑल द बस अबाउट द बिजनेस। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1898 से, जब रावलपिंडी में मोहन सिंह ओबेरॉय का जन्म हुआ था। उनका जीवन बचपन से ही संघर्षों से भरा था। बेहद ही गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले मोहन सिंह ओबेरॉय ने बहुत ही मुश्किल से अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने हायर स्टडीज के लिए लाहौर जाने का सोचा और किसी तरह अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। इस बीच उन्होंने कई बार जॉब करने का सोचा, लेकिन उन्हें कहीं भी अच्छी जॉब नहीं मिली। कुछ समय बाद उन्हें जूते की कंपनी में अपनी पहली जॉब मिली, लेकिन वो कंपनी भी जल्द ही बंद हो गई और मोहन सिंह को जॉब से हाथ धोना पड़ा। एक बार मोहन सिंह अखबार पढ़ रहे होते हैं, तभी उन्हें शिमला में एक सरकारी नौकरी का पद खाली होने की बात पता चलती है, जिसके बाद वो अपने पास सिर्फ 25 रुपए लेकर शिमला चले जाते हैं। वहां वो जॉब पाने की कई बार कोशिश करते हैं, लेकिन जॉब नहीं मिलती। कुछ दिन शिमला में समय बिताने के बाद उनकी नजर सेसिल होटल पर पड़ती है, जो बेहद आलीशान होटल था। वह सीधा होटल में घुसते हैं और मैनेजर से बात करते हैं। उन्हें होटल में कैशियर की जॉब मिल जाती है। मोहन सिंह ओबेरॉय पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं और यह काम करते हुए उन्हें 7 साल बीत जाते हैं। साल 1929 में सेसिल होटल के मैनेजर अंश क्लार्क ने शिमला में अपना एक छोटा सा होटल खरीदा था, जिसका नाम था कॉटन होटल। मोहन सिंह ओबेरॉय को इस होटल का मैनेजर बनाया जाता है। अब तक मोहन अच्छे से होटल के बिजनेस को समझ चुके थे। उन्होंने कॉटन होटल की ऑक्यूपेंसी और रेवेन्यू को भी डबल कर दिया था, जिससे क्लार्क काफी प्रभावित होते हैं। कुछ समय बाद क्लार्क ने डिसाइड किया कि वो अब इंग्लैंड शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके बाद उन्होंने मोहन सिंह ओबेरॉय को एक प्रपोजल दिया कि वो 25,000 रुपए में होटल खरीद ले। मोहन सिंह ओबेरॉय को ये प्रपोजल काफी पसंद आया, इसलिए उन्होंने रुपए जुटाने के लिए अपनी पत्नी के गहने बेचे, साथ ही अपनी सारी प्रॉपर्टी भी बेच दी। लेकिन इसके बाद भी 25,000 रुपए नहीं हो पाए। उन्होंने क्लार्क के पास आकर रुपए नहीं होने की बात कही, लेकिन क्लार्क उनके काम से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने मोहन सिंह से बाद में पैसे लेने की बात कही। होटल इतना शानदार चला कि 5 साल बाद यानी 1934 तक मोहन सिंह ने अपना सारा उधार चुका दिया। इसके बाद ओबेरॉय ने होटल कॉटन का नाम बदलकर उसे क्लार्क के नाम से डी क्लार्क रखा। कुछ ही समय बाद यह होटल शिमला के सबसे बड़े होटल में शुमार हो गया। इसके बाद ओबेरॉय ने सेसिल होटल को भी खरीद लिया और अब वो 2 होटल के मालिक बन गए। इसके बाद उन्होंने कोलकाता के ग्रैंड होटल को खरीदने की ओर कदम बढ़ाए। उस दौरान कोलकाता में हैजा महामारी फैली होने के बावजूद मोहन सिंह ने यह डील पूरी की और आखिर उनका नाम एक विजनरी होटेलियर के रूप में फेमस हो गया। महामारी के समय कोलकाता का एक बड़ा होटल डी ग्रैंड होटल बिकने की कगार पर आ गया था, जिसमें करीब 500 कमरे हुआ करते थे। मोहन सिंह ओबेरॉय ने इसको 20 सालों के लिए लीज पर ले लिया। इसके बाद साल 1946 में उन्होंने ओबेरॉय पैम होटल की शुरुआत की। यह ओबेरॉय ग्रुप का पहला लग्जरी होटल बना। इस होटल की स्थापना के बाद उन्होंने होटल बिजनेस को एक नई दिशा दी। ओबेरॉय ने भारतीय होटल सेक्टर में कई बदलाव किए। उन्होंने आधुनिक सुविधाओं और बेहतर सेवाओं के साथ ऐसे होटल बनाए जो भारत के लोगों के साथ विदेशी पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बने। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स के साथ साझेदारी की और भारत में लग्जरी होटल का एक नया मानदंड स्थापित किया। ओबेरॉय होटल्स ने भारत में पहली बार एयर कंडीशनिंग, 24 घंटे रूम सर्विस और दूसरी आधुनिक सेवाओं की शुरुआत की। मोहन सिंह ओबेरॉय ने रियलाइज किया कि भारत में कई होटल खोले जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर उन्होंने महाराज हरि सिंह के होटल को 5,000 रुपए महीने पर 20 साल के लिए लीज पर ले लिया। यह भारत का सबसे पहला पैलेस होटल था। साल 1960 में भारत में कोई भी 5 स्टार होटल नहीं था, इसलिए मोहन सिंह ओबेरॉय ने दिल्ली में सबसे पहला 5 स्टार होटल खोला, जिसका नाम उन्होंने ओबेरॉय होटल रखा।
इस होटल में करीब 5 रेस्टोरेंट, 2 बार, हेल्थ क्लब, स्विमिंग पूल था। इसके बाद मोहन सिंह ने भारत के बाहर भी कई सारे होटल खोलने शुरू किए। उन्होंने कोलकाता में ओबेरॉय ग्रैंड खोला। इसके साथ ही उन्होंने कैरो में द हिस्टोरिक मीना हाउस खोला। इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में डी विंडसर नाम का एक बड़ा होटल बनाया। 1980 के दशक में मोहन सिंह ओबेरॉय के बेटे विकी ओबेरॉय इस बिजनेस को संभालने लगे। उन्होंने टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत ही बखूबी समझा और इंडोनेशिया, इजिप्ट, श्रीलंका, नेपाल जैसे कंट्रीज में अपना नेटवर्क बनाना शुरू किया। इसके बाद तो जैसे ओबेरॉय के विजन को पंख लग गए, उन्होंने भारत और दुनिया के कई देशों में एक के बाद एक होटल खरीदने शुरू कर दिए। वर्तमान में ओबेरॉय ग्रुप के पास कुल 31 लग्जरी होटल और रिजॉर्ट है। इन सभी में ग्लोबल स्टैंडर्ड वाली सुविधा और सेवा मिलती है। भारतीय होटल उद्योग में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने साल 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया था। उन्हें भारतीय होटल बिजनेस का पिता भी कहा जाता है। फिलहाल ओबेरॉय ग्रुप की मार्केट वैल्यू करीब 12,700 करोड़ रुपए है। इस समूह के होटल भारत के अलावा चीन, यूएई, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों में फैले हैं। ओबेरॉय होटल से अपनी उपस्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दर्ज कराई है। मिस्र, इंडोनेशिया और सऊदी अरब जैसे देशों में उनके होटल से जो एक मिसाल है। आज ओबेरॉय होटल्स एंड रिजॉर्ट्स लग्जरी का सिंबल है। यह ग्रुप न केवल होटल्स बल्कि रिजॉर्ट्स, क्रूज और स्पा जैसी सेवाओं में भी आगे है। कोरोना महामारी के दौरान होटल बिजनेस को काफी नुकसान हुआ, लेकिन ओबेरॉय होटल्स ने अपनी सेवाओं में सुधार और ग्राहकों की सुरक्षा पर ध्यान देकर इस स्थिति को संभाला। ओबेरॉय होटल्स को कई इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। इसके साथ ही इसे दुनिया के सबसे अच्छे होटल्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।